बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.3 को क्वेश्चन नंबर 1 से कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर आपका थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, देन फाइंड दी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो फिर हमें बाकी जितनी भी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो फाइंड आउट करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमारे पास टोटल जो मेन होती हैं वो साइन, कॉज और टेन होता है, और 3 इसके इन्वर्सेस होते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें कह दिया है कि एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दी गई है थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, हम अपना क्वेश्चन थीटा एंगल के कोरेस्पॉन्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 2/3 फर्स्ट पार्ट में, और बाकी जो इसकी रिमेनिंग 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो हम फाइंड आउट करेंगे। चूँकि हमें मेंशन किया गया है कि आपका थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझाना चाहती हूँ। देखिए हमारे पास टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। आप इससे प्रीवियस लेक्चर में भी आपने कुछ ये चीज़ें समझी हुई हैं कि जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट होता है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट में हमें अपने क्वेश्चन में ये मेंशन किया गया कि आपका थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। अब अगर हम रफली सा एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाना चाहें, तो यहाँ पे देखिए कि हमारा थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो यहाँ पे एक आप रफली सी ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो यहाँ पे ये थीटा आपका ये यहाँ पे कंस्ट्रक्ट होगा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब जब यहाँ पे परपेंडिकुलर जो आपका ये ड्रा होगा, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे आपका 90 का एंगल कंस्ट्रक्ट होगा। अब इस तरह की आपकी कोई रफली सी शेप बनेगी। इस शेप को हम अपने क्वेश्चन पे ड्रा करते हैं और वहाँ पे हम जाके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ वो फाइंड आउट करने हैं। मेन जो कंसेप्ट है वो यही है कि आपका थीटा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई। ट्रायंगल हमने उठा लिया है। ट्रायंगल को अगर आप देखें तो यहाँ पे थीटा हमारा यहाँ पे लाई करेगा, और ये जो परपेंडिकुलर हमारा ड्रा हुआ है उसके साथ ये 90 का एंगल होगा। अब ये जो बॉक्स है ना, इसका मतलब है कि ये एक 90 का एंगल है, और 90 के एंगल जो है जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अब जो बेसिक्स इसमें पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि जब भी आपने इन ट्रायंगल्स को, राइट एंगल ट्रायंगल्स को सॉल्व करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 90 का एंगल जहाँ पे भी बन रहा है, जिस पॉइंट पे भी बन रहा है, जिस जैसे आप इसको नाम भी दे सकते हैं ना, ए, बी और सी। अब 90 का एंगल जहाँ पे भी बन रहा है ना, उसके बिल्कुल जो सामने वाली साइड होगी, उसकी बिल्कुल जो अपोजिट साइड होगी, वो आपका हाइपोटेनियस कहलाएगा। और जिस एंगल की कोरेस्पॉन्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, मुझे कहा गया है कि साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, बाकी मैंने कॉस थीटा, टेन थीटा निकालने हैं। तो थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, तो थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर कहलाएगी, और उसके अलावा जो एक साइड आपकी बाकी रिमेनिंग होगी उसको आप बेस कहेंगे। अब जो आपको गिवन पॉइंट है वो गिवन है साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 2/3। आपने उसको यूज़ करना है। अब साइन थीटा आपको पता है कि साइन थीटा किसकी इक्वल होता है? साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो अगर आप यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस लिखेंगे, तो यहाँ से हमें ये मालूम हो जाता है कि हमारा परपेंडिकुलर जो है वो 2 है और हमारा हाइपोटेनियस 3 है। यहाँ से हमें 2 साइड्स की वैल्यू मालूम हो जाती है। तो परपेंडिकुलर हमारा है जी 2, यहाँ पे हम लिखेंगे, और हाइपोटेनियस है हमारा 3। साइन थीटा से हमें ये मालूम हो गया है। अब हमने थर्ड साइड को फाइंड आउट करना है। थर्ड साइड हमारी बेस है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में 9th क्लास अगर ऐसा हो जाए कि हमें 2 साइड्स की वैल्यू मालूम हो और हमने थर्ड साइड को फाइंड आउट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आप देखिए यहाँ पे आए पेज नंबर 107 पे। तो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, यहाँ पे हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ज्योमेट्री का थ्योरम है जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। दैट इज़ कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, कि हाइपोटेनियस की जो लेंथ होगी उसका स्क्वायर राइट एंगल ट्रायंगल में इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ अदर 2 साइड्स, कि जो हाइपोटेनियस की जो लेंथ होगी उसका स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर और उसके सम के। अब मैं आपको ये बाय मैथमेटिकली समझाती हूँ कि बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। अप्लाइंग बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम ये होता है कि आपके पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस
इन दोनों रिमेनिंग जो दोनों साइड्स हैं उनका स्क्वायर और सम के, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है। अब इसमें क्या है, मेन पॉइंट ये है कि हमारे पास टू साइड्स हमें मालूम होंगी और थर्ड साइड हम ऑटोमेटिकली यहाँ से निकालेंगे। तो देखिए हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है 3, परपेंडिकुलर कितना है 2 और बेस हम इसमें से फाइंड आउट करेंगे। तो हाइपोटेनियस की हम वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं जो कि 3 है, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास 2 है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। बेस हमारे पास नहीं है तो हम बेस को एज इट इज़ ही लिख देंगे स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 9 विच इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस बेस का स्क्वायर। अब कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास लेके आएंगे, 9 ये 4 लेफ़्ट साइड पे आएगा, माइनस का हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर। यहाँ पे ओनली बेस बच जाएगी, ठीक। अब 9 में से 4 माइनस हुई है 5 विच इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब हमें तो ओनली बेस की वैल्यू चाहिए, ना कि बेस का स्क्वायर चाहिए। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट इस पर भी अप्लाई हो जाएगा और स्क्वायर रूट आपका यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में दोनों कैंसिल हो जाते हैं। वो कैसे कैंसिल होते हैं, √5 विच इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर तो हमारे पास मौजूद है, बट जो ये स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। तो स्क्वायर रूट की जो पावर होती है ना, जो वैल्यू होती है, सॉरी स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है ना वो 1/2 होती है। अब यहाँ पे लिखेंगे 1/2। अब ये 2 और 1/2, एक आपका 2 न्यूमिनेटर में है, एक आपका 2 1/2 है डिनोमिनेटर में है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो दूसरे लफ्ज़ों में स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं, वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। आप यहीं पे भी इसी कंसेप्ट को यहीं पे भी क्लियर कर सकते हैं। अब हमारे पास जब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिलेशन करेंगे, एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, कट जाएंगे, तो ओनली बेस हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पे बेस विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो बेस की वैल्यू हमने निकाल ली है स्क्वायर रूट ऑफ 5, जो कि हमारे पास थर्ड साइड थी, तो हमने इसको भी फाइंड आउट कर लिया। अब जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स गिवन होती हैं तो वहाँ से हम तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को वेरी इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं हमारे पास साइन थीटा तो मौजूद है। अब साइन थीटा के अलावा हमने फाइंड आउट करना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं ये किसकी इक्वल होती हैं। तो कॉस थीटा हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो आप यहाँ पे फार्मूला भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस आपके पास किसकी इक्वल है, बेस है जी √5 और हाइपोटेनियस है 3, तो √5/3 आपके पास कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, √5/3। इसी तरह अगर आप सीकेंड फाइंड आउट करेंगे तो वो कॉस का उलट होता है। कॉस का उलट कहिए, मतलब कॉस थीटा अगर आपके पास √5/3 आया है तो आप यहाँ पे सीकेंड लिखेंगे 3/√5, मतलब आप इसको फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब टेन थीटा आपके पास किसकी इक्वल होता है, टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो टेन का फार्मूला आप लगा दें परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो अगर आप परपेंडिकुलर ओवर बेस को देखें तो परपेंडिकुलर हमारा 2 है और बेस आपकी √5 है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 2/√5। और इसी तरह सेम कॉट उसका इन्वर्स होता है तो ये आपके पास आ जाएगा √5/2। देखिए साइन तो हमें गिवन था, अब साइन का जो एक इन्वर्स होता है कॉसेकेंट थीटा, कॉसेकेंट थीटा भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए साइन हमारे पास किसकी इक्वल था, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 2/3। तो कॉसेकेंट थीटा आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा 3/2। यहाँ पे जाके आपकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट हो गए। सेकंड पार्ट में हमें कॉस थीटा गिवन है, तो कॉस थीटा की वैल्यू है जी 3/4। तो कॉस थीटा में अब देखिए हमने जो ट्रायंगल है ना वो कंस्ट्रक्ट कर लिया। ट्रायंगल के हिसाब से जो थीटा एंगल है वो यहाँ इस पॉइंट पे बनेगा ये पे, और 90 का परपेंडिकुलर के साथ। अब ये आपको पता है कि 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस है और जिस एंगल की कोरेस्पॉन्डिंग काम हो रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है, बाकी रिमेनिंग साइड बेस है। अब कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फार्मूला मेंशन कर दें, यहाँ पे लिख दें बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये कॉस थीटा का फार्मूला है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बट हमें वैल्यू दी गई है 3/4, तो इट्स मीन हमारी बेस क्या है, बेस की वैल्यू 3 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 4 है। तो यहीं से हम ये जो 2 साइड्स हैं इनकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो बेस हमारे पास आ गया जी 3
और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 4। अब हमें बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को फाइंड आउट करने के लिए पैथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। ठीक, पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे हम बाय पैथागोरस थ्योरम। जब आपने पैथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो ये इक्वल होता है हाइपोटेनियस की जो साइड होती है उसका स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। रिमेनिंग टू साइड्स, जो बाकी दोनों साइड्स होती हैं, उनका सम और स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस हमारे पास है जी 4, हम यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर हमें मालूम नहीं है, हम परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर ही लिखेंगे और बेस की जगह पे हम लिखेंगे 3 और 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16 और विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9। अब 9 जो यहाँ पे कांस्टेंट है वो कांस्टेंट की तरफ आएगा। 16 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 16 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 7 विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और चूँकि हमें परपेंडिकुलर चाहिए तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 का स्क्वायर रूट विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 और 1/2 और 2 आपस में कैंसिलेशन करेंगे। हमारे पास जो परपेंडिकुलर आएगा 9th क्लास वो √7 आएगा। √7 आप यहाँ पे पुट करेंगे। अब बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने फाइंड आउट करनी है, तो वेरी सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हमने फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा। अब साइन थीटा जी किसकी इक्वल होता है, साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। फार्मूला लगाते जाएं, डायरेक्ट हल करना चाहते हैं डायरेक्ट कर दें। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमने अभी फाइंड आउट किया है √7 और हाइपोटेनियस है 4। तो जब हम साइन थीटा को पुट करेंगे √7 ओवर 4, तो आप इसके साथ कोसेकेंट थीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कोसेकेंट थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोसेकेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। बेहतर तो ये होता है कि आप पहले बेशक फार्मूला मेंशन कर लें ताकि आपको आगे सॉल्व करने में आसानी हो। तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर किसकी इक्वल आ जाएगा, 4/√7। इसका चूँकि इन्वर्स होता है ना, तो अगर साइन की वैल्यू √7/4 है तो कोसेकेंट की वैल्यू 4/√7 होगी। कॉस थीटा चूँकि हमें फाइंड आउट हुआ है, कॉस थीटा की वैल्यू अगर 3/4 है तो कॉस थीटा के अलावा जो बाकी जो इसका इन्वर्स होगा सेकेंट थीटा, तो आप सेकेंट थीटा भी यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंट थीटा विच इज़ इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर बेस, इसका उलट हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस ओवर बेस किसकी इक्वल आ जाएगा, 4/3 के। अब आप टेन थीटा हमें निकालना है, तो टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किसकी इक्वल आएगी, परपेंडिकुलर है हमारे पास √7 और बेस है हमारे पास 3। तो इसी तरह अगर आप चाहो तो 10 का इसका इन्वर्स भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि इक्वल होता है कॉट थीटा, और कॉट थीटा इसी तरह इक्वल होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो बेस ओवर परपेंडिकुलर इक्वल आ जाएगा 3/√7। तो 9th क्लास ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस एक आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी हुई होगी, आपने उसको यूज़ करके बाकी जो रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको फाइंड आउट कर लेना है, और उसमें भी बाय पैथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। थर्ड पार्ट में हमें टेन थीटा दिया गया है जिसकी वैल्यू है 1/2। अब देखिए 9th क्लास टेन थीटा आपको पता है कि टेन थीटा विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस को लिखने से हमें ये चीज़ फाइंड आउट हमें हो गई कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पे होंगे, देखिए जो थीटा हमने कंस्ट्रक्ट किया है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसके हिसाब से थीटा यहाँ पे लाई करता है, और जो आपकी ये परपेंडिकुलर ड्रा होता है उस पर ये 90 का एंगल बनता है। अब 90 की बिल्कुल जो अपोजिट साइड होती है वो आपको हाइपोटेनियस, और उसके अलावा जिस थीटा के कोरस्पॉन्डिंग आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं वो आपका परपेंडिकुलर, और जो रिमेनिंग साइड होती है वो आपकी बेस होती है। अब टेन थीटा से हमें वैल्यू मालूम होगी परपेंडिकुलर और बेस की। अब परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और बेस हमारे पास 2 है।
हमें थर्ड साइड को फाइंड आउट करना है। तो इन राइट एंगल ट्राइंगल में जब भी दो साइडें हमें गिवन होती हैं, थर्ड साइड को फाइंड आउट करने के लिए आप बाय पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पैथागोरस थ्योरम हमारे पास किसके इक्वल होगा? पैथागोरस थ्योरम। देखिए जब आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पैथागोरस थ्योरम हमारे पास इक्वल होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम इक्वल होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जो जो वैल्यूज़ आपको गिवन है उनको पुट करते जाएं। हाइपोटेनियस की वैल्यू तो हमारे पास गिवन नहीं है, हम उसको तो एज इट इज़ ही लिखेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है, हम उसको पुट करेंगे 1 का स्क्वायर, और बेस की वैल्यू हमारे पास 2 है, हम उसको पुट करेंगे 2 का स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर 9th क्लास 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 4। तो 1 + 4 कितना हो जाएगा? 5 हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अब हमें तो हाइपोटेनियस की वैल्यू चाहिए ना कि स्क्वायर चाहिए, तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स जब हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमारे पास आ गया है 5, तो आपने जब स्क्वायर रूट अप्लाई किया, अप्लाइंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं। क्यों कटते हैं? कटते इस वजह से हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। दूसरा आपके पास जो स्क्वायर होता है वो 2 होता है और स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये दोनों आपस में कैंसलेशन करते हैं, पावर्स आपस में कैंसलेशन करती हैं और हमारे पास ओनली हाइपोटेनियस आ जाएगा। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है विच इज़ इक्वल टू √5। अब √5 आपने यहाँ पे पुट कर देना है। हमारे पास तीनों साइड्स की वैल्यूज़ आ गई हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अब हमने क्या करना है? अब हमने 9th क्लास रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ फाइंड आउट करनी है। हमारे पास ओनली tan थीटा गिवन है। सबसे पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे sin थीटा। ठीक, अब sin थीटा किसकी इक्वल होता है? sin थीटा इक्वल होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस किसकी इक्वल आ जाएगा? परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेनियस √5 है, 1/√5। cos थीटा इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस की हम वैल्यू पुट करेंगे, बेस ओवर हाइपोटेनियस 2/√5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, और tan थीटा हमारे पास इक्वल होता है, आपने जस्ट फार्मूला पुट करते जाना है या वैल्यू भी डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किसकी इक्वल आ जाएगा जी? 1/2। ये तो हमें गिवन भी था। अब बाकी हमने तीनों इसके इन्वर्सेस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाकी तीनों इन्वर्सेस किसके इक्वल हो जाएंगे? देखिए cos थीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 9th क्लास, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं √5/1। और इसी तरह जो cos का इन्वर्स होगा सेकेंड थीटा, तो सेकेंड थीटा हमारे पास इक्वल हो जाएगा √5/2। और tan का जो इन्वर्स होगा वो cot थीटा होगा और cot थीटा हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2/1। फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में देखिए हमने जो ट्राइंगल बनाई है ना, उस ट्राइंगल के हिसाब से हमारा थीटा एंगल यहाँ पे बनेगा ए पे, और 90 का एंगल ये आपके साथ ये परपेंडिकुलर के हिसाब से बनेगा। ठीक, अब जो बेसिक्स पॉइंट्स हैं ना वो यही हैं कि 90 के बिल्कुल जो 90 का एंगल जहाँ पे बन रहा होता है ना, बिल्कुल जो उसकी ऑपोजिट साइड होती है वो तो आपकी हाइपोटेनियस कहलाती है। ठीक है, HYP आप उसको लिखेंगे। और जिस थीटा के कोरेस्पॉन्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं उस थीटा के बिल्कुल जो सामने वाली साइड होगी, ऑपोजिट साइड होगी, वो आपकी परपेंडिकुलर कहलाएगी, और बाकी जो एक थर्ड साइड आपकी बच जाएगी वो आपकी बेस होगी। अब देखिए जो क्वेश्चन में हमें जो एक पार्ट आपको गिवन होगा, जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन है, जैसे कि सेकेंड थीटा आपको गिवन है, तो वहीं से हमें 2 साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए सेकेंड थीटा इन्वर्स होता है कॉस थीटा का। अगर सेकेंड थीटा आपके पास इक्वल है, ये ओनली 3 है, इट्स मीन के 3 के डिनोमिनेटर में अगर कुछ भी नहीं है तो 3 के डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 है, तो आप इसको 3/1 लिख सकते हो। अब सेकेंड थीटा हमारे पास इक्वल होता है हाइपोटेनियस ओवर बेस। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे हाइपोटेनियस ओवर बेस। अब यहाँ से हमें ये मालूम हो गया कि हमारा हाइपोटेनियस 3 है और बेस हमारी 1 है। तो देखिए जब हम हाइपोटेनियस को वैल्यू यहाँ पे 3 देंगे और बेस को हम वैल्यू 1 देंगे। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास टोटल जो ट्रायंगल की 3 साइड्स थी, 2 साइडें हमें मालूम हो गई हैं, बेस भी हमें फाइंड आउट हो गई है,
हाइपोटेनियस भी हो गया। परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर फाइंड आउट जब थर्ड साइड मालूम करनी हो तो उसके लिए बाय पैथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग बाय पैथागोरस थ्योरम, बाय पैथागोरस थ्योरम, जब आप पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो पैथागोरस थ्योरम में ये होता है कि हाइपोटेनियस जो साइड होती है उसका स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दोनों साइडों के। आप पहले परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, पहले बेस भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का सम होता है और स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप पहले बेस प्लस परपेंडिकुलर भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर और बेस भी लिख सकते हो। अब देखिए हाइपोटेनियस की वैल्यू है 3, तो आप 3 का स्क्वायर लिखोगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, हम परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर ही लिखेंगे। और बेस की वैल्यू चूँकि 1 है तो हम इसको 1 का स्क्वायर लिख देंगे। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, क्योंकि 1 को आप जितनी बार भी मल्टीप्लाई करते हैं वो आपको आंसर 1 ही देता है। 9 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ लेके जाएंगे, -1 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर आ जाएगा। अब 9 - 1 8, विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमें चूँकि परपेंडिकुलर की वैल्यू चाहिए तो हम बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो जब हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, 8 के ऊपर भी हमने स्क्वायर रूट ले लिया और परपेंडिकुलर के ऊपर भी स्क्वायर ले लिया। तो 9th क्लास में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट होते हैं ये आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेस होते हैं। वो कैसे? क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू 2 होती है और स्क्वायर रूट की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है। तो पावर में परपेंडिकुलर के ऊपर पावर 2 और 1/2 दोनों की कैंसिलेशन हो जाएगी, इधर हमारे पास ओनली परपेंडिकुलर आ जाएगा। अगर मैं आपको इसकी कैंसिलेशन भी समझाना चाहूँ तो देखें, ये परपेंडिकुलर की पावर 2 है, इसके ऊपर पावर 2 है, और अंडर रूट की पावर जो होगी वो 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब 8 जो है, 8 आपका कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। कंप्लीट स्क्वायर वो नंबर होता है जो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाता है, जैसे कि 9 एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। 9 जब अंडर रूट से बाहर आएगा स्क्वायर रूट से तो वो आपको 3 देगा। इसी तरह 49 है, वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा आपको 7 देगा। इस तरह 4 है, वो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा आपको 2 देगा। बट 8 आपका कंप्लीट स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता। 8 की देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आ जाएगा 2 4s are 8, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। तो 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारा 2 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2। अब देखिए यहाँ से मैं जो आपको कंसेप्ट क्लियर करवाना चाहती हूँ ये है कि ये जो स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, हमारे पास ओनली परपेंडिकुलर बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए 2 हमारा 3 टाइम्स है, तो इट्स मीन अगर ये जो स्क्वायर रूट के अंदर ये 2 स्क्वायर हैं 2 हैं, इनको हम एक को पावर 2 का स्क्वायर लिख देंगे और एक को 2 सिंगल लिख देंगे, और ऊपर स्क्वायर रूट अलग से अभी चल रहा है। देखिए जो स्क्वायर रूट होगा ना, स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी नंबर होंगे वो स्क्वायर रूट उन तमाम नंबरों का होगा, वो उन तमाम पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब ये स्क्वायर रूट इन तीनों का है, तो ये अब जब आप इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट्स दोनों पे अलग अलग से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। वो कैसे? 2 का स्क्वायर इसके ऊपर भी आपने अलग से स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, और ये जो सिंगल 2 था इसके ऊपर भी आपने स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ गया हमारा परपेंडिकुलर। अब देखें अगेन वही कंसेप्ट, ठीक है, कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिलेशन करते हैं, दोनों इसी के इन्वर्सेस होते हैं। तो जब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिलेशन करेगा ओनली 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर रूट जो है ये बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसके पास पावर 2 नहीं है। तो ये आपको आंसर देगा, ये एज इट इज़ ही रहेगा 2/√2। सिंपल, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, 9th क्लास आपको ये वैसे भी पता होगा कि √8 की वैल्यू 2/√2 होती है, विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2/√2। हम इसको अपनी डायग्राम में जाके पुट कर देंगे 2/√2। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालते हैं। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हम फाइंड आउट करेंगे वो हमारे पास है साइन थीटा, ठीक है। अब साइन थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है? ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फार्मूलाज याद होने चाहिए। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक। तो हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो देखिए परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हमारा 2/√2 है, हाइपोटेनियस 3 है, तो हम इसको लिख देंगे 2/√2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारा साइन थीटा आ गया। अब अगर आप साइन थीटा की कोरेस्पॉन्डिंग कोसिकेंट थीटा भी निकालना चाहते हैं तो कोसिकेंट थीटा की आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, या आप पहले फार्मूला लिख सकते हैं। ये हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होगा
और हाइपोटेनियस मतलब उलट होगा, ठीक है ना। ये अगर परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस है तो कोसिकेट इसका इन्वर्स है, तो वो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होगा। तो ये हमें वैल्यू दे देगा 3/2√2। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगी। जो कॉस थीटा हमारे पास होता है वो इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, ठीक, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस ओवर हाइपोटेनियस किसकी इक्वल है जी? बेस की वैल्यू हमारे पास 1 है और हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 है, और इसका इन्वर्स जो है वो सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा हमें गिवन था, ठीक है। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू जो कि गिवन थी वो हमारे पास आई है 3 थी, जो कि 3/1 है, ठीक। अब लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे पास है टेन थीटा। अब टेन थीटा इक्वल होता है जी परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस किसकी इक्वल होगा? वैल्यू पुट करते जाएं। परपेंडिकुलर हमारे पास है 2/√2 और बेस है हमारे पास 1। आप डिनोमिनेटर में 1 लिख दें या ना लिखें, उससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लिखेंगे तो वो आपको पता चलता रहेगा एग्जामिनर को कि बेस की वैल्यू 1 है। अब इसका जो इन्वर्स है वो कॉट थीटा है, ठीक है। तो कॉट थीटा हमारे पास इक्वल होता है बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर किसकी इक्वल है? 1/2√2। अब 1 अगर आपका न्यूमरेटर में होगा तो वो आपने मिस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि 1/2√2 है और इसमें आपने 2/√2 डिवाइडेड बाय 1, डिनोमिनेटर में 1 लिख दें या ना लिखें वो इतना इशू नहीं होता, लेकिन न्यूमरेटर में अगर एक वैल्यू है 1 और डिनोमिनेटर में कोई और वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो फिर उसको आपने लाजमी लिखना है। तो यहाँ से हमारी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट हो गई हैं। पार्ट 5 पार्ट में देखें कि सेम जो फिगर हमारी बनेगी, यहाँ पे हमारा थीटा एंगल बनेगा और परपेंडिकुलर के ये कोरस्पॉन्डिंग हमारा 90 का एंगल बनेगा। अब 90 की बिल्कुल जो अपोजिट साइड होगी 9th क्लास, हम उसको हाइपोटेनियस कहेंगे, जिसके लिए हम HYP यूज़ करेंगे। थीटा की कोरस्पॉन्डिंग जो सामने वाली साइड होगी वो परपेंडिकुलर कहलाएगी और जो एक साइड आपकी बच जाएगी वो आपकी बेस होगी। गिवन वैल्यू हमें है कॉट थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू जो गिवन है वो 3/2 का स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट के अंदर दो वैल्यूज़ है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। तो 9th क्लास जब भी स्क्वायर रूट के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो, तो वो स्क्वायर रूट जो होता है वो हर नंबर का होता है, ठीक है। तो कॉट थीटा की जो वैल्यू है, मैं अगर इसको थोड़ा सा और मज़ीद एक्सप्लेन करके आपको लिखना चाहूँ तो ये जो स्क्वायर रूट है वो 3 का भी है और 2 का भी है। आप इसको इस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, √3 डिवाइडेड बाय √2। दोनों नंबरों को आपने अलग अलग से स्क्वायर रूट दे दिया। अब कॉट थीटा इन्वर्स होता है जी टेन थीटा का। तो टेन होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो फिर कॉट थीटा हो जाएगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास हमें जो वैल्यू देगा बेस ओवर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस ओवर परपेंडिकुलर से हमें ये पता चल गया है कि हमारी बेस √3 है और परपेंडिकुलर हमारा √2 है। तो बेस को हम लिखते हैं जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 और परपेंडिकुलर को हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हम बाय पाइथागोरस थ्योरम से अपना हाइपोटेनियस फाइंड आउट करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने मेंशन करना है कि आप कौन सा थ्योरम लगा रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम किसकी इक्वल होता है? ये इक्वल होता है जी हाइपोटेनियस का जो साइड होती है उसका स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो अब हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है? हमारे पास हाइपोटेनियस नहीं है, तो हम हाइपोटेनियस को एज इट इज़ ही रखेंगे और परपेंडिकुलर की वैल्यू हम पुट करेंगे जी √2 स्क्वायर रूट 2 उसकी वैल्यू है बट ऊपर स्क्वायर भी है, ठीक है। और बेस की वैल्यू हमारे पास √3 है और उसके ऊपर पावर 2 है। अब हाइपोटेनियस हमारे पास, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा वो इक्वल है, देखें स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं, इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी। ये हमारे पास ओनली 2 हमें देगा और ये हमें ओनली 3 देगा। अब हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी हाइपोटेनियस का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 5। अब हमें हाइपोटेनियस चाहिए ना कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर चाहिए, तो अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, हम ऊपर अगेन टेकिंग अगेन नहीं बट इसका तो पहले से अप्लाई था ना, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे 5 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इधर तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट है ना, दोनों आपस में इन्वर्सेस हैं, कैंसलेशन हो जाएगी। इधर हमारे पास ओनली आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5, मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई है √5। अब रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे पास sin थीटा। देखिए sin थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक।
परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर जो हमारे पास है वो √2 है, आपने वैल्यूज़ को देख के लिखना है। परपेंडिकुलर √2 और हाइपोटेनियस है हमारे पास √5। अगर आपकी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपने गलत लिख दी तो उसका जो इन्वर्स आप लिखोगे वो भी उसी तरह से, बाद औक़ात बच्चे यहीं से फिर देख के उसका इन्वर्स लिख देते हैं, तो फिर वो इसके मिस्टेक की वजह से आपका उसका इन्वर्स भी जो है वो भी गलत हो सकता है। तो कोसिकेंट थीटा चूँकि इन्वर्स होता है साइन का, तो कोसिकेंट इक्वल होगा जी हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर किसकी इक्वल होगा? √5 डिवाइडेड बाय √2। अब देखिए जो स्क्वायर रूट है ना वो दोनों नंबरों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ पे भी आपका आंसर बिल्कुल जो है ना वो ट्रू है, बट क्वेश्चन के जो इस एक्सरसाइज के एंड पे जो आंसर है, बाद बच्चे उस आंसर को लेके फिर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। तो जो आंसर दिया हुआ है ना वो ये है कि ये जो स्क्वायर रूट है ना वो दोनों नंबरों पे डिस्ट्रीब्यूट है। तो आंसर में उन्होंने ये किया हुआ है कि 2/5 लिख के ना उसके ऊपर इकट्ठा स्क्वायर रूट लगा दिया है। ठीक है, तो आप ये वाला आंसर भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला आंसर भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इसके इन्वर्स में भी यही काम किया हुआ है। इसके इन्वर्स में भी क्या किया हुआ है कि 5/2 है और इकट्ठा उन्होंने स्क्वायर रूट लगा दिया। ठीक, तो साइन और कोसिकेंट के ये दोनों आंसर दुरुस्त। हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू, देखिए कॉस थीटा किसकी इक्वल होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हम इसको लिख गए हैं बेस ओवर हाइपोटेनियस। अब बेस किसकी इक्वल है जी? बेस हमारे पास है √3। ठीक, और हाइपोटेनियस है हमारे पास जो हमने फाइंड आउट किया है √5। और इसी तरह सेम एज़ आप इसका जब इन्वर्स निकालोगे सेकेंड थीटा तो वो आपके पास आ जाएगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। तो हाइपोटेनियस ओवर बेस किसकी इक्वल आ जाएगा? √5 डिवाइडेड बाय √3। तो मैं यहाँ पे भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप चाहते हैं तो आप इसको अगेन a की स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, 3/5 का स्क्वायर रूट, और आप इधर लिख सकते हैं 5/3 का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट इसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो टेन थीटा है। टेन थीटा हमारे पास इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ओवर बेस का हमने फार्मूला लगा दिया। अब परपेंडिकुलर हमारे पास जी किसकी इक्वल है? √2 और बेस √3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे √2 ओवर √3, और जो इसका इन्वर्स था कॉट थीटा वो हमें गिवन है। ठीक है, तो हम टेन थीटा को भी इस तरह से कर लेते हैं कि 2/3 का स्क्वायर रूट इकट्ठा लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर ली हैं।